miss your favorite tunes, latest video updates, just tap on the subscribe button. Ring the bell icon to get the instant updates. इनमें से कौन सा वाला इस्तेमाल करूं? ये तो पक्का है इन दोनों में से कोई एक है, पर कौन सा है? अगर ये गलत फार्मूला हुआ तो मैं दूसरा वाला इस्तेमाल करूंगा, जो कि सही ही होगा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ! कपड़े तो देखो इसके। अरे सनकी है, सनकी। पागल है ये, भगा दो। चुप रहो, ये मेरा घर है और ये बेचारा जब तक चाहे यहाँ रुक सकता है। वो गलत था, वो गलत था। मेरा नाम चुटकी है। अब कौन है? क्या गलत था? पागल बूढ़ा न जाने कहाँ से आ गया है। धन्यवाद, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं गलती से तुम्हारे समय में पहुँच गया हूँ। मैं आज से 2000 साल बाद से आया हूँ। आप भविष्य से हैं? हाँ। रहने दीजिए, मैं नहीं मानती। कोई कैसे भविष्य से आ सकता है? आप ठीक तो हैं? चुटकी, मेरा यकीन करो, मैं सच में भविष्य से आया हूँ। मैं भीम को बुलाती हूँ आपकी मदद करने। बहुत अच्छा मौसम है ना? अरे अरे, रुको जरा। चुटकी, हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। तो तुम लोगों ने भी उस पागल बुढ़े के बारे में सुना? कौन सा बूढ़ा आदमी? वो वैज्ञानिक। वैज्ञानिक? ये कौन सा जानवर है? जानवर नहीं, एक बुढ़ा आदमी जो कहता है वो भविष्य से है और इस सब के लिए समय नहीं है हमारे पास। जल्दी करो, मैं और नहीं रुक सकता देखने के लिए। क्या देखने के लिए? तुमने सुना नहीं क्या? कालिया ने रातों रात अपने लिए बहुत बड़ा महल बनवा लिया। क्या? बहुत खूब! कितना सुंदर है। तो कालिया ने सचमुच महल बनवा लिया। ये सच नहीं है, ये कोई जादुई धोखा है। नहीं नहीं, ये कोई धोखा नहीं है। वो देखो, लोग जाकर महल को छू रहे हैं। कालिया के पास कुछ तो है। शर्त लगा लो। चलो चलकर देखते हैं। यहीं रुक जाओ। मैं भीम हूँ, अंदर जाने दो हमें। तो तुम हो वो शैतान जिसे कालिया ने अंदर आने से रोकने के लिए हमें कहा है। हमें आदेश दिया गया है कि भीम और उसके दोस्तों के अलावा हर कोई अंदर जा सकता है। निकल जाओ यहाँ से। तकलीफ क्या है तुम्हें? चले जाओ यहाँ से। यहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है। जो एक तकलीफ है यहाँ कि सब अब कालिया की बहुत इज्जत करते हैं। वो तकलीफ नहीं है, पर उसने ये सब किया कैसे? मैं ढोलू और भोलू को ये लड्डू देकर कालिया के महल के बारे में पूछ लूंगी। हाँ हाँ, वो तुम्हें अपने लड्डू दे करके हंसने की कोशिश करेगी। पर क्या हम उसे खा नहीं सकते? तुम्हारे पास तो वो जादुई घड़ी है।
समय के पीछे जा कर के वो लड्डू ले आया। लड्डू कहाँ है? क्या? यहाँ तो सिर्फ पत्थर है। हाँ? क्या तू लड्डू लाई भी थी? मैंने अभी एक भीम को दिया था। तुम सभी ने देखा था कि मेरे थैले में लड्डू थे। और वो देखो, कालिया और उसके दोस्त हमारे लड्डू खा रहे हैं, पर हम तो अपनी जगह से हिले भी नहीं, ना ही वो लोग हिले। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। चुटकी, हमें उस बूढ़े आदमी के पास ले चल। मुझे लगता है उसे जरूर कुछ पता होगा। और फिर जब मैंने अपने थैले में देखा तो वो सब लड्डू पत्थर हो गए थे, सिवाय उसके जो भीम खा रहा था। मुझे लगता है कि ये जो कालिया है उसके पास मेरी टाइम मशीन है। उसने उसी की मदद से चुटकी के लड्डू चुराए होंगे। मुझे उस कालिया से मिलना है। मैं उससे अपनी टाइम मशीन वापस मांगूंगा। क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर वो घड़ी नहीं देगा। तुम ये कैसे कह सकते हो? आपको पता चल जाएगा। निकल जाओ यहाँ से और अपने इस बूढ़े को भी ले जाओ। तुम लोगों ने सुना नहीं कि महाराज खुद मेरे काम से कितने खुश हैं? मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा और फिर महाराज तुम्हें सजा देंगे, सजा। पर कालिया, तुम्हें पता है ना कि महाराज को तुमसे ज्यादा भीम पसंद है। मैंने आपसे कहा था ना, वो आपको आपकी घड़ी कभी नहीं देगा। आप चिंता न करें, हम कल ही जाकर महाराज से शिकायत करेंगे। वो जरूर आपकी सहायता करेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है। कालिया कुछ भी कर सकता है। चाहे तो वो खुद राजा बन सकता है। हमें उसे जल्दी ही रोकना होगा। आप सच कह रहे हैं। हमें कालिया को उसी के खेल में हराना होगा। मुझे जरा सोचने दीजिए। तुम सभी बच्चे बहुत बहादुर हो। सही कह रहा है तू। महाराज ने कभी मेरी फिक्र नहीं की। उन्होंने हमेशा भीम को ही ज्यादा पसंद किया है। क्या तुम समय को बदलकर राजा बन सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ और करूँगा। ढोलकपुर को नए राजा की जरूरत है। ढोलकपुर को एक नई काल कोठरी की जरूरत है। तुम 3 चोरों के लिए। भीम, वो घड़ी मुझे दे दो। अच्छा, अगर तुम में हिम्मत है तो ले लो मुझसे। तो अब देगा ये घड़ी। मैं ये घड़ी नहीं लौटाऊंगा। घड़ी को उल्टा घुमा रहा है। अरे नहीं, वो टूट जाएगी। मत मारो मुझे, और मत मारो। रुक जाओ भीम, रुक जाओ। हमारा काम हो गया। चलो यहाँ से चलें। मैं अभी अपने समय में जाने के लिए ये बटन दबाता हूँ। आप कौन सा वाला समय चुनेंगे? मैं असल में गलत फॉर्मूला डालने के थोड़ा पहले वाला समय। अगली बार आप जब यहाँ आए तो पूरे कपड़े पहन कर आइएगा। अरे बिल्कुल मेरी प्यारी बच्ची।
भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। यारों का है यार, सबका मददगार। हाँ, सबको बांटे ये प्यार। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। दुश्मन बच के न जाए, भीम शक्ति ऐसी दिखाए। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम। महाराज, सुना है ये स्वर्ण मृग स्वयं देवताओं द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। ये बहुत जादुई माने जाते हैं। जीवन में हमेशा हमने हमारा लक्ष्य प्राप्त किया है और आज हमारा लक्ष्य वो स्वर्ण मृग है। देवताओं के स्वर्ण मृग की हत्या का फल मधुर नहीं राजा। इसके लिए तुझे दंड जरूर मिलेगा। तेरा बेटा भी मेरी तरह ही अंतिम सांसें ले रहा है। राजकुमार को जीवित करने का एक ही उपाय है महाराज। नदी के बीच स्थित पवित्र गर्म पानी अगर मृत स्वर्ण मृग के देह पर छिड़का जाए तो वो मृग फिर से जीवित हो जाएगा और केवल मात्र उसके बाद ही राजकुमार भी ठीक हो पाएंगे। मैं तो नदी के इस पार से उस पार तक तैरता हुआ जाऊंगा। फिर हम माखन की खोज में चलेंगे। कान्हा, बलदाऊ, देखो।
श्री कृष्ण, श्री बलराम, प्रणाम। आप दोनों के बारे में हमने बहुत सुना है। प्रणाम, किंतु आप हैं कौन और क्या हुआ है? मैं वृंदावन के पास वाले राज्य का राजा हूँ। अहंकार के वश में आकर मैंने एक जादुई स्वर्ण मृग की हत्या कर दी। उस मृग के श्राप के कारण मेरा बेटा पत्थर बन गया है। उसे केवल तपता पानी का पुण्य पानी ही जीवित कर सकता है। परंतु महाराज, तपता पानी तो नदी के बीच एक उष्ण पानी का झरना है और अति संकटमय स्थान भी। आपने बिल्कुल सही कहा श्री बलराम। राजगुरु के आदेश से मैं अपने मंत्रियों के साथ तपता पानी तक पहुंच भी गया था, परंतु वहां एक अति भयंकर दैत्य है, जल दैत्य, जिसने हमारे जहाज पर आक्रमण कर दिया। मैं वहां से किसी भी तरह प्राण बचाकर यहां आ पहुंचा। मेरे मंत्रियों को शैतान ने नहीं छोड़ा। ऐसे हाल में तपता पानी से पानी लेकर कैसे आऊंगा मैं, और कैसे अपने बेटे को बचाऊंगा? महाराज, आप चिंता ना करें, हम दोनों आपकी सहायता अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण, बलराम, मैं आप दोनों का बहुत आभारी रहूंगा, परंतु हम वहां तक यात्रा कैसे करेंगे? जल दैत्य ने तो जहाज नष्ट कर दिए हैं। महाराज, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बलदाव ना कर सके। अभी हम यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए श्री कृष्ण, मेरे जहाज के टुकड़े। तपता पानी अब नजदीक ही है। इसी कारण वो दैत्य हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। कान्हा, ऐसा दृश्य तो मैंने कभी नहीं देखा। तपता पानी। कौन है वो जो तपता पानी का पवित्र पानी चुरा ले जाने की कोशिश कर रहा है? हे जल दैत्य, हम राजकुमार को बचाने के लिए थोड़ा सा पुण्य पानी लेकर जाना चाहते हैं। ये कदापि नहीं होगा। जल दैत्य होते हुए कोई तपता पानी को छू भी नहीं सकता। कान्हा, तुम और महाराज यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ।
उस जल दैत्य के कारण तो ये नाव बिल्कुल बेकार हो गई है। प्रणाम देव, क्या आप हमें किनारे तक जाने में सहायता कर सकते हैं? अवश्य प्रभु। राजकुमार को होश आ गया है। श्री कृष्ण, श्री बलराम, आपने मेरे बेटे को बचाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। करते बड़े बड़े जो काम जग में बहुत बड़े
आदाब है। आदाब है।
बंदर बाहर आजाद घूम रहे हैं। अटेंशन, ध्यान रखें, कुछ बंदर बाहर आजाद घूम रहे हैं, ध्यान रखें। और चल जेल की हवा खाने। ये लो जी आपका पर्स। ये तो खाली है। और चक्की पीसते रहना जेल में। चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर के पीछे पड़ी आखी मुंबई की पुलिस पर हाथ न आए 420। इनसे मिलिए लवली सिंह, ये भागे घर से निकलकर, अमृतसर से मुंबई लाया इनको फिल्मी चक्कर, गली गली में काट काट के प्रोड्यूसरों के चक्कर, फिर भी कुछ ना बन पाया, फिर बन गया इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लवली सिंह। इनसे मिलिए एंथनी, अब उनका ये मुंबई कर, इसके टोपी उसके सर, इधर का माल उधर कर, कमजोरों का प्यारा आज का रॉबिन हुड, पुलिस के लिए बैड, पब्लिक के लिए वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एंथनी चोर चोर, लवली सिंह पुलिस पुलिस, आओ चलो देखे चोर पुलिस, बम 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 बम, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस, चोर पुलिस। लव, तुम्हें उठाते उठाते तो पूरी सुबह निकल जाती है। क्या करूं, मुझे रात को देर से नींद आती है। तुम दिन में सोते हो, इसीलिए रात को तुम्हारी आंख नहीं लगती। आज फिर हमें गुरुदक्ष की डांट पड़ेगी। प्रणाम गुरुदक्ष। तुम दोनों को गुरुकुल और उसके नियमों का सम्मान करना चाहिए। क्षमा करे गुरुदक्ष। बैठ जाओ। अंतिम वर्ग तक हम भिन्न भिन्न शस्त्रों का प्रयोग करना सीख रहे थे, परंतु आज हम कुछ और सीखेंगे। रणनीति। तो मुझे कौन बता सकता है रणनीति क्या है? छोटा नारद। रणनीति यानी रण की नीति। युद्ध में कौन सी योजनाओं का उपयोग करना है, ये हमें रणनीति सिखाती है। ये सही उत्तर है। अवश्य उग्र किसी से सीख कर आया है। आखिर इसकी समझ किसी पत्थर से अधिक कहाँ। लव, पहले ही तुम गुरुदक्ष की डांट खा चुके हो। लव, कुश। हाँ? तुम दोनों में क्या कानाफूसी चल रही है? अब तुम दोनों को अवश्य दंड मिलेगा। तुम दोनों ने क्या हुआ गुरुदक्ष? ये तीर किसने चलाया है? दुष्कृत। दुष्कृत? ये कौन है? हमारा गुरुकुल बड़े संकट में है। दुष्कृत एक असुर है और उसने हमें चेतावनी दी है कि वो गुरुकुल पर कल सुबह होते ही आक्रमण करने वाला है। परंतु वो ऐसे क्यों करने वाला है? ये कई वर्षों पहले की शत्रुता का परिणाम है। दुष्कृत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए लोगों पर अत्याचार करता था। गुरुदेव वाल्मीकि ने उसका सामना किया और उसकी सारी शक्तियां उससे छीन ली। फिर क्या हुआ? दुष्कृत ने शपथ ली है कि वो एक दिन आकर गुरुजी से बदला लेगा। परंतु गुरुजी तो आश्रम में नहीं है। हम सबका कर्तव्य है कि हम आखिरी सांस तक हमारे पवित्र आश्रम की रक्षा करें। हाँ, आखिरी सांस तक।
हमें एक योजना बनानी होगी जिससे हम दुष्कृत को रोक सके। जब आप हमारा निर्देशन करेंगे तो अवश्य जीत हमारी होगी, परंतु दुष्कृत का संदेश आने से पहले आप लव और कुश से कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं तुम दोनों को दंड देने वाला था। परंतु गुरुदक्ष, तुमने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम दोनों को सारे शस्त्र युद्ध के लिए तैयार करने होंगे। जो आज्ञा गुरुदक्ष। क्या हम दुष्कृत को हरा पाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जब हमारे जैसा महान योद्धा तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी गंभीर परिस्थिति में हम सबका एक होना अति आवश्यक है, और तुम यहाँ सबको अलग क्यों कर रहे हो? लव और कुश निपुण योद्धा हैं। उनका योजना बनाते समय उपस्थित होना अति आवश्यक है। हम अकेले ही उस दुष्कृत के लिए काफी है। अब हमारा रास्ता छोड़ो, हमें गुरुदक्ष से रणनीति पर विचार करने जाना है। गुरुदक्ष तो हमें दंड इस संकट को पार करने के बाद भी दे सकते थे। उस उग्र को तो मैं। ये सब विचार अपने मन से निकाल दो। जो काम हमारे सामने है उसे ध्यान लगा के करो। परंतु कुश, हमें भी आश्रम की रक्षा करने का अधिकार है। इस समय गुरुदक्ष और आश्रम के दूसरे छात्र युद्ध की योजना बना रहे हैं, एवं हम यहाँ हैं। शांत हो जाओ लव। यदि हमने अपना कार्य शीघ्र पूरा किया तो हम भी रणनीति पर विचार करने जा सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो। यदि शत्रु पीछे से वार करे तो तुम्हें दुष्कृत ए बच्ची, यहाँ आओ। इस कार्य को सूर्योदय तक समाप्त करना संभव है। दुष्कृत ने आश्रम पर आक्रमण किया है। उसके असुरों ने गुरुदक्ष, उग्र और छोटा नारद को बंदी बना लिया है और ये संदेश भेजा है कि यदि गुरुजी ने सुबह तक उससे क्षमा नहीं मांगी तो शांत हो जाओ मैथिली, किसी को कुछ नहीं होगा। मुझे इसी बात का संदेह था। दुष्कृत एक असुर है और कपट तो असुर की प्रवृत्ति होती है। दुष्कृत और उसके असुर अवश्य असुर पहाड़ की ओर गए होंगे।
वाल्मीकि के क्या इतने बुरे दिन आ गए कि 2 बच्चों को भेज दिया? मुझे तुम 2 नादान बालकों से युद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इस खेल को मैं अभी समाप्त कर देता हूं। संभाल कर लवकुश, वो कोई दिव्य शस्त्र का उपयोग करने जा रहा है। गुरुदक्ष, आप ठीक तो हैं? तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई। तुमने अपनी बुद्धि और वीरता से आज आश्रम की रक्षा की है। इतनी अच्छी रणनीति, मुझे तुम पर अत्यंत गर्व है।